दोस्तों कल एक और स्टॉक था जिसमें मैंने कल एंट्री ली थी, वो है डिलीवरी। कैसे मैंने इसमें प्लान किया था वो आपके साथ में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसमें डिमांड एंड सप्लाई और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। अगर आपको लर्न करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लर्न कर सकते हैं। हम लोग इस पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाके इसका ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि प्राइस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर का पता नहीं चल पा रहा है, प्राइस एक ही जगह पे घूम रहा है, मतलब हमारे सेटअप के हिसाब से इसमें ईयरली पर कुछ भी नहीं है। 6 मंथ पे अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी मुझे एज सच कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात का श्योरिटी है कि जो पुराना एक रेंज था उससे ऊपर में प्राइस गया है और हल्का सा नीचे आ गया है, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ नहीं बना है। अब अगर मैं 3 महीने पे जाता हूँ तो भी मुझे कुछ खास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, प्राइस वहीं कहीं घूम रहा है। हमारे सेटअप के हिसाब यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कुछ भी इसमें स्ट्रक्चर नहीं बना है। अब मैं जाता हूँ 1 मंथ पे। 1 मंथ पे जाने के बाद में मेरे को ऊपर में एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, जिसे मैं कर लेता हूँ मार्क। तो यहाँ पर 1 मंथ का एक सेलिंग जोन मुझे मिल गया है। तो मतलब कि अब मुझे इसमें ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना है। मेरा जो फाइनल टारगेट, अगर मुझे कोई अच्छी एंट्री इसमें मिलती है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, नॉट स्विंग ट्रेड के हिसाब से, 560 के आसपास में हम लोग इसमें देख सकते हैं। लेकिन क्या मुझे एंट्री करनी चाहिए वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये मैं जो लाइन खींच रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर एक रेंज बाउंड बनी हुई थी, जिसके बाद में प्राइस उसके ऊपर गया है, लेकिन 1 मंथ की कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हुई है और प्राइस आ गया है नीचे। अब हम जाते हैं वीकली पे। अच्छा, इसके नीचे भी कोई मंथली जोन नहीं बन रहा है, जो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा नीचे है, बिल्कुल बॉटम पे है, यहाँ पर है। तो इसको मैं मार्क करने की ज़रूरत नहीं समझता एट दिस मोमेंट। अब हम लोग वीकली पे जाते हैं। तो वीकली पे मुझे काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। देखिए, मैंने अभी एक बंधन बैंक की वीडियो अपलोड की थी, जहाँ पर आपको क्लियरली बताया था कि अगर कोई रेसिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक रेसिस्टेंस टाइप बना हुआ था, प्राइस बार बार यहाँ पे आने के बाद में रिजेक्शन हो रहा था, लेकिन फाइनली ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की, इसने इसके ऊपर में जाकर क्लोजिंग दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी और काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है और ऊपर किसी बड़े टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन से भी टच नहीं हुई है। तो इट मीन्स कि ये एक पॉजिटिविटी है कि प्राइस अप गया है। और मैं ये वाली बात बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब कभी भी प्राइस ब्रेकआउट दे तो हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। प्राइस ज़रूर रिट्रेस होता है, अगर नहीं मिल रहा है तो हम एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि उस केस में जो मेरा स्टॉप लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर हम लेते हैं। तो अगर ऊपर जाते ही मैंने एंट्री ली होती तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी बहुत कम हो जाता है। तो हमें पेशेंसली वेट करना चाहिए प्रॉपर एक जोन में आने के लिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक डिमांड जोन में आई है। वीकली का जो डिमांड जोन है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। अब प्राइस कल यहाँ पर आ गया था, मैं पेशेंसली वेट कर रहा था और मेरी इसमें कल ही एंट्री हो गई थी। यहाँ पर मेरी एंट्री जो हुई थी वो करीब करीब में मैंने ली थी, जो यहाँ पर 470 के आसपास में मेरी एंट्री हुई थी और आज इसमें एक ग्रीन कैंडल बन रही है, जो एक और कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ, इसमें बायर्स जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। सो इसमें एक स्विंग ट्रेड का मैंने प्लान किया हुआ है। तो स्विंग ट्रेड की मैंने इसमें कल ही एंट्री ले ली थी, मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इस पर जाऊँगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे एंट्री मैंने ले लिया है। स्टॉप लॉस मैं इसी के नीचे रखना चाहूँगा, यहाँ पर 455 के आसपास में, और 1:2 का मैं टारगेट रखूँगा। तो यहाँ पर लॉन्ग पे अगर मैं करंट मार्केट प्राइस पे ही प्राइस में एंट्री करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा स्टॉप लॉस, और 1:2 का मैं इसमें टारगेट को देख सकता हूँ यहाँ पर। तो 505 के आसपास में मैं टारगेट रख के इसमें एंट्री प्लान ऑलरेडी कर चुका हूँ, और ये मेरा एनालिसिस है। हालांकि मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में 560 तक जाना चाहिए, लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसमें किस तरह से आगे मूवमेंट होती है और मार्केट का कैसा मूड रहता है, अप ट्रेंड में जाता है, डाउन मूवमेंट में जाता है, वो भी इस चीज़ के लिए काफ़ी मुझे इंसिस्ट करेगा कि मैं क्या एक्शन लूँगा, तो उसे मैं ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँगा। सो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।